हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सुश्री क्लासेस के नए वीडियो में मैं आज क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 11th चैप्टर मार्केटिंग या विपणन पढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला टॉपिक है एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं। ब्रांड क्या है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखते हैं कि एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ब्रांड या ट्रेडमार्क का चयन करते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भविष्य में यही चिन्ह संस्था के लिए वरदान या अभिशाप, यानी बहुत अच्छा ब्रांड हो, बहुत अच्छा उसका ब्रांड का चिन्ह हो तो वो एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन यदि वो अच्छा ना हो, लोगों को पसंद ना आए, वो ब्रांड लोगों को पसंद ना आए, तो फिर अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जब भी कोई उत्पादक अपने उत्पादन के लिए ब्रांड का नाम सोचता है या चिन्ह सोचता है तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये ब्रांड का चुनाव करने के लिए प्रत्येक संस्था स्वतंत्र है। वो अपने इच्छा के अनुसार ब्रांड के लिए नाम, चिन्ह या चित्र का प्रयोग कर सकती है। परंतु ये देखा जाना आवश्यक है कि क्या पहले कभी इस ब्रांड का कहीं उपयोग किया गया है क्या? यदि किया गया हो या फिर किसी और ब्रांड से मिलता जुलता ब्रांड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ब्रांड का चुनाव विपणन प्रबंध के लिए चुनौती बन जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बातें आवश्यक है या क्या क्या अच्छे ब्रांड की विशेषता है। तो पहला है ब्रांड का नाम। ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि वस्तु के गुणों को वो प्रकट करे। नाम ऐसा हो जिससे वस्तु के गुण पता चले कि कपड़ा है कि खाद्य पदार्थ है। और इसका उच्चारण करना भी सरल होना चाहिए ताकि लोग इसका आसानी से उच्चारण कर पाए। और यदि लोग अशिक्षित हैं तो भी उसका उच्चारण किया जा सके, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। फिर दूसरा है आसानी से पहचाना जाने योग्य होना चाहिए। ब्रांड का जो चिन्ह है उसकी बनावट ऐसी हो कि वो आंखों में एकदम समा जाए और लोग उस वस्तु को आसानी से पहचान कर ले लें। फिर अगला है अन्य ब्रांडों से भिन्न। ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि वो अन्य ब्रांडों से अलग होना चाहिए। ब्रांड का चित्र या ब्रांड के चिन्ह से किसी दूसरे चिन्ह से मिलता जुलता न हो। फिर अगला है ब्रांड का पंजीकरण। तो उत्पादक जो भी ब्रांड अपने उत्पादन के लिए निश्चित करे उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य करा ले ताकि अन्य कोई उस ब्रांड का अनुचित उपयोग न कर सके। ये अनिवार्य नहीं है लेकिन आवश्यक है कि इनका पंजीकरण कर लिया जाए। फिर अगला है विज्ञापन में सहायक। तो ब्रांड का नाम और चिन्ह ऐसा होना चाहिए कि विज्ञापन को वो प्रभावी बना सके। फिर अगला है अश्लीलता से दूर। ब्रांड के चुनाव करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अश्लीलता के लिए किसी प्रकार का स्थान न हो। ब्रांड के लिए किसी चिन्ह का चुनाव करते समय अश्लीलता आने का खतरा रहता है। तो अश्लीलता ना हो, नहीं तो उस उत्पादन की लोगों में अच्छी साख नहीं होगी। फिर अगला है मितव्ययी। तो ब्रांड का नाम और चिन्ह क्योंकि वो हर एक वस्तु पर लगना है, इसलिए उसको लगवाने के लिए ज्यादा खर्च ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। फिर है समयानुकूल। अब ब्रांड का नाम और चिन्ह समय के अनुकूल होना चाहिए। एकदम पुरातन कालीन नाम और पुरातन कालीन चिन्ह न हो। फिर आकर्षक। तो ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो उपभोक्ता को ध्यान में रखकर बनाया गया हो और उपभोक्ता उसको देखते ही खरीदने के लिए आकर्षित हो। फिर अगला है सुझावात्मक। ब्रांड का नाम सुझावात्मक भी होना चाहिए ताकि ग्राहक जो है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। अब हमारा आज का अगला टॉपिक है व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क।
तो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क वस्तु मार्का का वह भाग होता है जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है और जिसे पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत कर लिया गया हो। ब्रांड ऐसा है कि इनका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क का पंजीकरण होना अनिवार्य है। ट्रेडमार्क एक बार निर्धारित कर लेने के बाद उसको बार बार बदला नहीं जा सकता, इसलिए ट्रेडमार्क निश्चित करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो एक बार बनने के बाद अंत तक के लिए होता है। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है यह ब्रांड का ही एक हिस्सा होता है। ये ब्रांड का ही एक हिस्सा है। ब्रांड का क्षेत्र जरा व्यापक होता है, ट्रेडमार्क का क्षेत्र थोड़ा सीमित होता है। फिर दूसरा है इसमें किसी नाम, चिन्ह या चित्र को शामिल नहीं किया जा सकता। अगला है व्यापार चिन्ह में परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार जो व्यापार चिन्ह बन गया वही रहता है। फिर अगली विशेषता है कि यह उत्पाद कंपनी की ओर सूचित करता है। उत्पाद की कंपनी कौन सी है उस ओर सूचित करता है। अब हमारा अगला हेडिंग है लेबलिंग, यानी जो वस्तुओं के ऊपर उनके जो लेबल लगे होते हैं वो कहलाते हैं लेबलिंग। तो देखते हैं कि लेबलिंग का व्यवसाय अध्ययन में क्या अर्थ होता है। तो लेबलिंग का अर्थ है वस्तु पर लगाई जाने वाली जो पर्ची होती है उसको लेबल कहते हैं। लेबल में वस्तु का उत्पादक, मूल्य, निर्माण की तिथि, उपयोग, सुरक्षित उपयोग की अंतिम तिथि, बैच नंबर, चेतावनी, इन बातों का उल्लेख होता है। लेबलिंग सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस लेबल पर वो वस्तु का नाम, वस्तु का उत्पादक मूल्य, किस तारीख को मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट या बैच नंबर, या यदि कोई उस वस्तु से संबंधित उपयोग करते समय चेतावनी या सावधानी हो तो वो भी लिखी होती है, उसको कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग का उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पाद के उपयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अब हमारा अगला टॉपिक है लेबल के प्रकार। तो लेबल के 4 प्रकार हैं। पहला है ब्रांड लेबल। तो ब्रांड लेबल क्या है? तो इस लेबल में केवल वस्तु के ब्रांड का नाम होता है, इसके अतिरिक्त और कोई अन्य जानकारी नहीं लिखी होती है। ब्रांड कोई शब्द, चिन्ह या डिजाइन हो सकता है, केवल वही होता है, तो ऐसा लेबल कहलाता है ब्रांड लेबल। फिर है श्रेणी लेबल। तो इसमें वस्तु के मूल्य, गुणवत्ता के आधार पर उसको श्रेणी दी जाती है और उसी अनुरूप लेबल लगाया जाता है। अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग, एक ही वस्तु की अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग लेबल लगाया जाता है। उपभोक्ता अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार वस्तु की श्रेणी को पसंद करते हैं और फिर क्रय करते हैं। फिर अगला है तीसरा विवरणात्मक लेबल। तो इसमें वस्तु का मूल्य, प्रयोग के तरीके, निर्माण की तिथि, अंतिम प्रयोग की तिथि, उत्पादक का नाम, ये सब जानकारी का विवरण लगा हुआ जो लेबल होता है उसको विवरणात्मक लेबल कहते हैं। यह अक्सर खाद्य पदार्थों और औषधियों पर लगा हुआ होता है। फिर अगला प्रकार है संयोजन लेबल। अब ये जो संयोजन लेबल है, हमने इससे पहले पढ़ा है ब्रांड लेबल, श्रेणी लेबल, विवरणात्मक लेबल। इन तीनों लेबल में जो जो जानकारियां होती हैं वो सारी जानकारियां तीनों लेबल चौथे लेबल में हो तो उसको संयोजन लेबल कहते हैं। यानी ब्रांड का भी नाम हो, श्रेणी भी हो, फिर विवरण भी सारा दिया हो, तो ऐसा
जो लेबल होता है वो संयोजन लेबल कहलाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है लेबलिंग के कार्य, उद्देश्य या लाभ। तो सबसे पहला है उत्पाद की पहचान करना। बहुत सारी वस्तुओं के बीच में से वांछित वस्तु की पहचान लेबल के द्वारा की जा सकती है। निरीक्षक जो ग्राहक है वो लेबल के आधार पर ही वस्तुओं का चयन करता है। मान लो सारे प्रकार के बिस्किट रखे हुए हैं तो पार्ले जी बिस्किट हम तुरंत लेबल देखकर ले लेते हैं। तो ऐसा ये इसका उत्पाद की पहचान हो जाती है लेबल से। दूसरा है उत्पाद का वर्गीकरण। मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर उत्पाद का वर्गीकरण किया जाता है और उसी अनुरूप विभिन्न लेबलिंग भी की जाती है। फिर अगला है विक्रय वृद्धि में सहायक। तो लेबल जो होता है वो विक्रय वृद्धि में सहायक होता है। लोग लेबल पढ़ पढ़ कर ही सामान खरीदते हैं। तो आकर्षक लेबलिंग और उस पर छपे शब्दों से क्रेता आकर्षित होता है और वस्तु को क्रय कर लेता है। फिर अगला है कानूनी जानकारी। हानिकारक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए लेबलिंग पर ऐसी जानकारी दी जाती है, जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सिगरेट पर लिखा होता है। तंबाकू से कैंसर होता है, ये चेतावनियां उत्पाद पर लिखी रहती है। ये कानूनन जरूरी होती है, कानूनी जानकारी है ये। फिर अगला है आवश्यक निर्देश। तो लेबलिंग पर वस्तुओं के रखरखाव के लिए भी आवश्यक निर्देश होते हैं, जैसे धूप से बचाने, ठंडे या गर्म स्थल पर रखने के लिए ये आवश्यक निर्देश लिखे होते हैं। फिर अगला है उत्पाद की सुरक्षा। तो लेबलिंग से उत्पाद सुरक्षित हो जाता है और किसी भी स्तर पर उसके बदले जाने की संभावना में भी कमी आ जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या लेबलिंग अनिवार्य है? तो हम देखते हैं कि जो उत्पादक है वो अपने उत्पाद पर लेबल लगाने अथवा न लगाने के लिए या लेबल का कौन सा प्रकार वो चयन करता है या नहीं करता, इसके लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन कुछ उत्पाद सरकार के द्वारा लेबल लगाना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, लेबल विवरण भी निश्चित कर दिया गया है, जैसे दवाइयों के ऊपर क्या कितने ग्राम है, कितना डला हुआ है, ये सारी जानकारी दवाई पर लिखना ये सरकार की तरफ से अनिवार्य है। उत्पाद बना कब, उसकी अंतिम तिथि क्या है, ये सारा उस पर लिखना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि हानिकारक उत्पाद हैं, जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, तो उन पर वैधानिक चेतावनी भी अंकित करना अनिवार्य है, जैसे सिगरेट और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार के लगाना तो लेबल अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ सरकार के द्वारा बताए गए उत्पादों में लेबल लगाना अनिवार्य है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।